हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको क्लास 10 का साइंस के 2 टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस और क्रिस्टल का जल करवाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। मेरा पहला टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे कहते हैं POP। इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 1/2H2O, जिसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यह जिप्सम यानी जिप्सम CaSO4 2H2O को लगभग 373 केल्विन पर जब हम गर्म करते हैं तो हमें क्या नाम कहते हैं, ये प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस तापमान पर जिप्सम में जो उपस्थित होता है जल के अणु क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं और हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अब हम बताएंगे गुणधर्म क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। जल मिलाने पर यह जिप्सम पुनः मिल जाता है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे तो यह पुनः क्या हो जाता है, जिप्सम बन जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि जिप्सम किस प्रकार प्राप्त किया जाता है तो आप बता सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर जिप्सम हमें प्राप्त होता है। ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 1/2H2O प्लस 1/2H2O। जब हम इसमें पानी मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, CaSO4 2H2O, जिसे कहते हैं जिप्सम। तो यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणधर्म। अब मैं आपको बताऊंगी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सुरक्षा के लिए प्लास्टर जब चढ़ाया जाता है तो POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग सुंदर और डिज़ाइनर छतें, कमरे और इंटीरियर में काम आता है। बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाने में काम आता है। खिलौने बनाए जाते हैं इससे, सजावटी सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और मिट्टी में सांचे बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। मूर्तियाँ बनती है इससे, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें और खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं। अब इसके बाद बताऊंगी क्या लवण में क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होता है। लवण के क्रिस्टल शुष्क प्रतीत होते हैं, लेकिन उनमें बहुत से लवण ऐसे होते हैं जिसमें जल के अणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, दिखाई देते हैं परंतु उसमें जल के लवण होते हैं। लवण का एक सूत्र इकाई में जल में निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। लवण जिसमें जल के अणु उपस्थित होते हैं उन्हें अर्ध लवण कहते हैं। अगर क्या नाम कहते हैं, उसमें क्या होगा, जल होगा उपस्थित तो अर्ध लवण कहेंगे। जैसे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे रंग के दिखाई देते हैं, नीले रंग के दिखाई देते हैं कि उसमें जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं, जिससे कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O। क्या कहते हैं, CuSO4 5H2O। अब इसके बाद मैं बताऊंगी कि कॉपर सल्फेट के विलयन को जब गर्म करते हैं तो जल के अणुओं को त्याग देता है। CuSO4 5H2O को जब हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CuSO4 हो, कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा, 5H2O अलग हो जाएगा। तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, पहले अगर पानी मिला होता है तो इसका कलर नीला होता है, पानी अलग हो जाता तो कैसा हो जाता है, सफ़ेद रंग का हो जाता है। लेकिन जब अनर्ध कॉपर सल्फेट में जल मिलाया जाएगा या वायु में उपस्थित नली के संपर्क में आने पे पुनः कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अगर पानी हटा दो तो सफ़ेद रंग का हो जाएगा और जब पानी मिला दो तो क्या हो जाएगा, नीला रंग का हो जाएगा। देखो, जैसे कि लवण का नाम है कॉपर सल्फेट, कैसे रंग का होता है, नीला। सूत्र है CuSO4.5H2O। फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, हरा, FeSO4 7H2O। और सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोने का सोडा भी कहता है, सफ़ेद रंग का होता है। इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। फिर जिप्सम कैसे रंग का होता है, सफ़ेद रंग का। इसका सूत्र होता है CaSO4.2H2O। तो ये था, मैंने आपको बताया क्रिस्टल के बारे में, क्रिस्टल के जल के बारे में, इसकी अभिक्रिया के बारे में बताया। तो ये था मेरा आज का वीडियो।